एमपी बोर्ड मैथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग निर्दिष्ट कार्य 1.5 को हल कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और एक्स वाई के मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेना है, जो कि है 3y ऋण 7x बराबर ऋण 29। इसे समीकरण 1 बना देना है। और जो नीचे का समीकरण है 7x धन 11y बराबर 1, इसे समीकरण 2 बना देना है। इसके बाद हमें हमेशा से ही समीकरण 1 से शुरू करना है और समीकरण 1 से ही x का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 से यहाँ सबसे पहले मैं समीकरण 1 पूरा लिखूँगा, जो कि है 3y ऋण 7x बराबर ऋण 29। अब चूँकि यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो ये जो y है इस बार आगे लिखा हुआ है, तो हमें इसके पास कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये धन का मान आ जाएगा। सबसे पहले तो ये क्लियर करो। इसके बाद हमें इसको इस तरफ ले जाना है, तो यहाँ जो है इसी तरफ रहेगा ऋण का 7x बराबर ऋण 29 हो जाएगा। ये इस तरफ का भी ज्यों का त्यों, और जो धन का 3 है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण का 3y। इसके बाद हमें यहाँ से चूँकि x का मान निकालना है, तो इसके आसपास जो भी लिखा है उसे हमें अलग करना है या उसका पक्षांतर करना है। तो यहाँ x के साथ में ऋण 7 लिखा है, तो इसको हम अलग करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, नीचे हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x बराबर ऋण 29 ऋण 3y बटे ऋण 7। इसके बाद हम लोग यहाँ से समीकरण 3 बना देंगे इसे। अब जो x का मान है ये है ऋण 29 ऋण 3y बटे ऋण 7। अब जो x का मान है इसे हमें समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए समीकरण 2 में चलते हैं। x का मान यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरीके से, चूँकि यहाँ बराबर लगा है तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि यहाँ ये इम्प्लाई जेड लगा देना है, ये आपको याद रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए समीकरण 2 सबसे पहले ये लिखा है 7x धन 11y बराबर 1, ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले मैं इसी को लिखूँगा 7x धन 11y बराबर 1, ये हम लोगों का समीकरण 2 है। अब इसमें x की जगह पर, मतलब इस जगह पर हमें रखना है ऋण 29 ऋण 3y बटे ऋण 7। तो चलिए रखते हैं। पहले तो 7 लिखा है, तो ये 7 ज्यों का त्यों लिखा रहना देते हैं 7, और x की जगह पर हमें लिख देना है ऋण 29 ऋण 3y बटे ऋण 7। ये जो मान है ये पूरा x का है, जो कि समीकरण 3 से लिया है और यहाँ ब्रैकेट में x की जगह पर रखा है। इसके बाद धन 11y बराबर 1, ये हो गया। इसके बाद हमें 7 और 7 जो हैं आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये वाले 7 और ये 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा ऋण 29 ऋण 3y बटे, ये ऋण ज्यों का त्यों बचा है और 7 एकम 7 हुआ है, तो यहाँ ऋण का चूँकि 1 बचेगा, क्योंकि ऋण है। यदि धन होता तो यहाँ कुछ नहीं लिखते हम लोग, लेकिन यहाँ ऋण है तो ऋण का 1 माना जाएगा, क्योंकि ऋण 1 का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। धन 11y बराबर 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हमें मिलेगा ऋण 29 ऋण 3y, और धन और ऋण का आपस में, यहाँ सबसे पहले लघुत्तम से हमें इसमें गुणा करना है, तो पहले चिन्हों का गुणा कर देंगे। धन और ऋण का बनेगा ऋण, और 11 एकम 11y, और सबके बटे में आ जाएगा ऋण 1, ये सभी के बटे में आ जाएगा ऋण 1। इसका लघुत्तम से इसमें गुणा कर देना है, तो ये इसके भी बटे में आ जाता है। हम लोग इसे पहले भी कर चुके हैं इस तरीके के। और यहाँ बराबर में बचा है 1, इसके बटे कुछ नहीं है,
तो हम 1 लिख सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो आपको यहाँ लिख देना है तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा का मतलब होता है इसका इसमें करना है और इसका इसमें करना है। तिर्यक गुणा तब किया जाता है जब दो भिन्न संख्याएं हों आपस में और बीच में उनके बराबर लगा हो, तो हम तिर्यक गुणा करके मान निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इस 1 का इसमें करते हैं। तो ये जब इतने एकम इतने ही होगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से ज्यों की त्यों वही संख्या आती है। तो हो जाएगा -29 -3y -11y बराबर इसका 1 में 1 में गुणा करेंगे तो होगा 1 एकम 1, और जो चिन्ह लगा है ये ऋण का, यहाँ धन का है तो धन, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो माना कि ये धन का है, तो धन और ऋण का होगा ऋण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अचर राशियाँ एक तरफ करते हैं और चर राशियाँ एक तरफ। तो सबसे पहले हम लोग चर राशियाँ एक तरफ करेंगे, तो जो ऋण का 3y है और ऋण की 11y ये एक तरफ कर देंगे। और ऋण 1 तो यहाँ पहले से ही लिखा है ऊपर वाला, ऋण का 29 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा धन का 29। इसके बाद हम 11 और 3 आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा ऋण की 14y बराबर, यहाँ धन के 29 हैं और ऋण के 1 हैं, तो यहाँ हमें धन के 28 ज़्यादा हैं, इसलिए मैं 28 अकेला लिखूँगा। और यहाँ से हम लोगों को y का मान चूँकि निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हमें ऋण 14 का पक्षांतर करना होगा, जो कि नीचे आएगा 28 के ऋण 14, तो ऋण सामने लगा देना है, 14 नीचे लिख देना है। तो y बराबर हमें मिलेगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ऋण 2 मिल जाएगा। ये हमें y का मान मिलेगा। इसके बाद ये जो y का मान है हमें समीकरण 3 में रखना है, जो कि हम लोगों ने ऊपर बनाया है। देखिए ये है हम लोगों का समीकरण 3। तो यहाँ अगर हम लोग y का मान रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में आपको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखूँगा, जो कि है x बराबर ऋण 29 ऋण 3y बटे ऋण 7। ये हम लोगों का समीकरण 3 है। अब इसमें हमें y का मान ऋण का 2 रखना है, तो ऋण 29 ज्यों का त्यों ऋण 3y का मान इसकी जगह पर हम रखेंगे ऋण का 2 ये, और ये 3 ज्यों का त्यों y की जगह पर ऋण 2 बटे ऋण 7। तो यहाँ हम लोग हल करेंगे तो होगा ऋण 29, ऋण और ऋण का बनेगा धन, 3 दूनी हो जाएगा 6 बटे होगा ऋण के 7। अब इसको जब हम लोग आगे हल करेंगे तो यहाँ ऋण 29 है और धन का 6 है, तो ऋण के ज़्यादा हैं, और 29 से 6 कितने ज़्यादा हैं, मतलब 29 कितना ज़्यादा है, तो आंसर है ये 23 ज़्यादा हैं, और बटे ऋण 7। ऋण और ऋण दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमें मिलेगा 23 बटे 7। तो ये हम लोगों का x का मान होगा 23 बटे 7। इस तरीके से हमें मिला है, जो मिला है x बराबर मिला है 23 बटे 7 और y बराबर मिला है ऋण 2। ये समीकरण निकाय का हल है, समीकरण निकाय के हल हैं। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा।